हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि तीसरा नवरात्र है फ्रेंड्स, तो सभी को तीसरे नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पूजा पाठ सब अच्छे से हो रही होगी। सबके यहाँ माता रानी आई हैं जैसा कि सबको पता है, और सभी लोग ये 9 दिन माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं ज़ोर शोर से। वैसे सभी लोग लगे रहते हैं डेली, लेकिन ये 9 दिन कुछ खास होते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं ना जो अपने ज्वार बोई हूँ, जो जौ बोई हूँ, उसमें पानी डाल रही हूँ। और सबसे मतलब कि ये होता है ना कि हमारा जो जौ है वो उगने लगता है तो बड़ा शुभ मानते हैं। तो इसी वजह से मैं जौ की बड़ी अच्छे से देखभाल कर रही हूँ। आगे माता रानी जाने, मेरी पूजा मेरी भक्ति जाने कि ये ज्वार उगते हैं या क्या होते हैं। खैर, अंकुर तो अभी इसमें निकल आया हुआ है। तो यहाँ मैंने कहा लाओ पानी के छींटे मार देती हूँ। फिर मैंने कहा लाओ फटाफट से जो सारी चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। और ये लोहबान है फ्रेंड्स, लोहबान की जो धूप बत्ती आती वो है। मैं माता रानी को लोहबान की धूप बत्ती ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि माता रानी का जो नज़र है उतारने के लिए। तो यहाँ पे मैंने भोग वगैरह सब कुछ लगा दिया था। पूजा वगैरह थोड़ी बहुत जो मेरी बुक वगैरह मैं पढ़ती हूँ, सप्तशती वगैरह का, दुर्गा चालीसा का, वो सब मैं पढ़ चुकी थी। तो मूड नहीं था मेरा वीडियो शूट करने का, पर फिर भी मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो ये धूपदानी है, मैंने कहा लाओ इसमें धूप रख दूँ। इससे क्या होता है कि ये जो धूप का मतलब धुआं होता है बहुत अच्छे से निकलता है। तो इसमें रखने से एक और फ़ायदा रहता है कि जैसे अगर हम कहीं बाहर चले गए तो जलने वलने का डर नहीं रहता कि अगर गिर गया तो जल गया, वो अंदर ही रहता है, पैक रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये सब भोग वगैरह माता रानी को लगा हुआ था। तो मैंने कहा लाओ ये सब भोग हटा के मैं फिर से, क्योंकि आपको पता है मैं मॉर्निंग में, बिल्कुल मॉर्निंग में ही पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, टिफ़िन वगैरह दे लेती हूँ उन लोगों को। तो फिर दोबारा से जब बैठती हूँ सप्तशती का पाठ वाठ करने के लिए, तो फिर से करती हूँ। तो ये देखिए मैंने पंचमेवे का भोग लगा दिया है, और लगाने के बाद मैं फटाफट से आरती की तैयारी कर ले रही हूँ। और जैसे कि ये वहाँ पे लड्डू गोपाल के मंदिर में मैंने कहा वहाँ दिया नहीं जलाई हूँ, मुझे ध्यान आया कि अरे अभी लड्डू गोपाल का दिया नहीं लगा है। क्योंकि फ्रेंड्स जानते हैं मैंने अखंड जोत जलाई हूँ, तो अखंड जोत की वजह से और मतलब दिया का दिमाग में नहीं आता है। तो जब नज़र उधर पड़ती है तो लगता है अरे लड्डू गोपाल का भी भोग और दिया तो बचा ही है। तो ये हमने लड्डू गोपाल का दिया वगैरह लगाने के लिए फटाफट से मैंने कहा लाओ दिया लगा देती हूँ लड्डू गोपाल के पास भी, उनका भोग लगा देती हूँ, तब फिर आरती करती हूँ। तो ये देखिए दिया जला दिया मैंने भगवान जी का। फिर मैंने कहा चलो लड्डू गोपाल को थोड़ा जगा देते हैं घंटी बजा के, बिल्कुल सुस्त सुस्त से बैठे हुए हैं। तो ये देखिए मैं सभी भगवान को ये दिया दिखा रही हूँ, और दिखाने के बाद अब मैं फिर लड्डू गोपाल के पास इस दिए को रख दूँगी। ये देखिए भगवान जी के पास दिया रख दिया, भोग वगैरह लग गया, मैं भगवान को प्रणाम की। फिर मैंने कहा लाओ फटाफट से अब आरती की तैयारी कर दी जाए। तो मैंने कहा लाओ बुक ले लेते हैं। आरती वैसे याद है मुझे, बट फिर भी मैंने कहा चलो बुक ले लेती हूँ। मान लो 1-2 लाइन इधर उधर मिस्टेक हुआ तो मतलब कहते हैं ना कि पूजा में कोई गलती ना हो, जानबूझ के हम कोई गलती ना करें। और आगे तो इतना कोई परिपक्व नहीं होता है कि बहुत अच्छे तरीके से पूजा करे। फ़िलहाल जितना मुझे आता है मैं उतना करती हूँ माता रानी का पूजा। और कमरे में ये थोड़ा सा धुआं ज़्यादा हो गया है। तो फ्रेंड चलिए आरती कर लेते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी ओम। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद बदननी को। तो फ्रेंड आरती हो गई है। यहाँ पे मैं अज्ञार करने के लिए गाय के गोबर का उपला ले आई हूँ, जो कि मैं गैस पे रख दी हूँ, और ये अच्छे से आग बन गया है। तो इसमें आपको पता है कि मैं डेली माता रानी को इसी में भोग वगैरह लगाती हूँ। जैसे कि अज्ञवार करने के लिए मैं बताशे लेती हूँ और 2 लौंग लेती हूँ, और लौंग लेने के बाद इसको वो करती हूँ, यहाँ पे माता रानी को अज्ञार करके दिखाती हूँ।
इधर मेरा बेटा आ गया था, उसको भूख लगी थी, बोला मम्मी भूख लगी है। इसी वजह से फ्रेंड क्या होता है ना कि मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ, बीच बीच में कोई ना कोई आता रहता है, डिस्टर्ब करता रहता है। तो ये अगेवार मैं इसमें बताशे और ये लौंग डाल दे रही हूँ और अच्छे से इसकी जो धुआं है निकल आएगा। और मैं लोबान भी डाल देती हूँ डेली, सुबह शाम में लोबान और 2 लौंग और बताशे डाल के माता रानी को धुआं देती हूँ। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और खुश होती हैं, और हमारे जो अगल बगल निगेटिविटी रहती है वो भी दूर होती है। तो जितना आता है फ्रेंड्स आपको उतना करिए, कोई इतना वो नहीं है कि किसी का देख के या कुछ करो। जो आपकी इच्छा करे, जिस तरह से आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप पूजा करिए। पूजा तो जितना करेंगे उतना कम है, बस भगवान में भक्ति रखिए, श्रद्धा रखिए, वो सब कुछ सही करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं भी करती हूँ, भगवान पे भरोसा बहुत रहता है मुझे। तो ये देखिए मैं अगेवार कर दे रही हूँ, सबको दिखा दे रही हूँ, और इसके धुएं से जो है बड़ा ही सुंदर खुशबू आती है। मैं पूरे घर में इसको दिखा दूँगी। तो चलिए पूरे घर में चलते हैं फटाफट से छत पे दिए जला देते हैं। आइए देखते हैं छत पे दिए जलाने। अंधेरा है बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, बट कोई नहीं है। चलिए चलते हैं फटाफट से जोत लगा देते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। ये देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे मैंने जोत लगा दी है, जल रही है। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ मैं रोज़ दीपक जलाती वहाँ का आपको दिखा। तो फ्रेंड ये मैं शंकर जी के मंदिर जाने के लिए निकल गई हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, रास्ते में वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है कि 4 लोग देखने लगते हैं, पर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ वीडियो तो शेयर करना है। तो ये देखिए मैं शंकर जी के मंदिर पहुँचने वाली हूँ, और अपने आप खुद ही वीडियो शूट करना रहता है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो देखिए मैं मंदिर के अंदर आ गई हूँ भोलेनाथ के, और मैं सुबह शाम भोलेनाथ के मंदिर ज़रूर आती हूँ और आके यहाँ पे दीपक वगैरह जलाती हूँ। और ये देखिए भगवान के मंदिर में आ गई और आके अब अंदर घुस रही हूँ। ये देखिए भोले बाबा के दरबार में मैं आ गई। तो चलिए फटाफट से जला लेते हैं दिया, और दिया लगा के फिर बात करते हैं। ये देखिए दिया जल गई है हमारी, मैंने कपूर भी जला दिया है, दिया भी जला दिया है और धूप बत्ती भी। तो चलिए फटाफट से अब यहाँ से हम चलते हैं हनुमान जी के मंदिर में। ये देखिए मैं हनुमान जी के मंदिर आई, तो यहाँ पे पंडित जी जो है बैठ के सुंदरकांड कर रहे थे, और मैंने यहाँ पे जोत वगैरह जला दिया था। जला के मैं अंदर नहीं गई थी मंदिर में। कहते हैं ना कि हनुमान जी को लेडीज़ों को छूना नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ। बट हाँ कभी कभी मन करता जाती हूँ अंदर, नहीं मन करता तो नहीं जाती हूँ, बाहर से ही दीपक लगा देती हूँ। पंडित जी कह रहे थे बेटा आसन लेके बैठ जाओ, लेकिन मैंने कहा टाइम नहीं है। तो ये बगल में एक आंटी रहती हैं, वो भी बैठी हुई थी। इधर सामने शनि देव का मंदिर है, वहाँ पे भी ये देखिए वहाँ का ये नज़ारा है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ हमें खूब ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करिए, आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बाय बाय।